आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। न्यूज़ फर्स्ट की टीम आई है उर्दू स्कूल का, जो कि 7 नंबर पर मौजूद है। और यहाँ पर जो बच्चों के लिए अनाज आया था, खाना आया था, उसका को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचाया गया। जो बच्चों का अनाज था, बच्चों का हक था, बच्चों के लिए खाना आया था। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये चने हैं और ये चावल हैं, ये सड़ा दिए गए हैं। बास आ रही है बुरी तरीके से, यहाँ पर मुझे खड़ा नहीं हो मिल रहा है। ये देखिए कीड़े पड़ चुके हैं, उल्टी आ रही है। लेकिन इसको देखिए आप, कीड़े पड़ चुके हैं, लेकिन इसको बच्चों को दिया नहीं गया, सड़ा दिया गया। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? शकील करके जो यहाँ पर प्रिंसिपल है, वो शकील हेडमास्टर हैं। वो उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने बताया कि मतलब अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। इस वक्त हम उनसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, शकील करके। लेकिन इस वक्त ये देख सकते हैं आप, कितने बड़े ये दाल है, मसूर की दाल है। देख लीजिए, मसूर की दाल, एकदम तुअर की दाल है। और चने हैं, ये चने कीड़े पड़ गए हैं इसमें, और ये भी चने हैं, और ये चने हैं। चावल है, इस तरह के कई गोनियाँ हैं, कई यहाँ पर जो कि खाने की सामान था, बच्चों का हक था, जो बच्चे दो वक्त बड़े लेवल पे भर सकते थे। बड़े लेवल पे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये सामान बर्बाद हो गया लोगों के। अब ये इंसान तो इंसान, जानवर भी नहीं खा सकता। इस तरीके से ये अनाज सड़ा दिया गया, लेकिन किसी को हकदार को हक दिया नहीं गया। आप देख सकते हैं, शकील करके जो यहाँ के हेड मास्टर हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके चले गए हैं। और ये उर्दू स्कूल है, यहाँ पर जो बच्चों के लिए गवर्नमेंट खाने का सामान देती है, जैसे दाल है, दलिया है, चना है, दाल है और चावल है, गेहूँ है, उसको सड़ा दिया गया। कीड़े पड़ गए, आखिर कीड़े पड़ गए बुरी तरीके से। जो उसमें बास आ रही है, इस टाइम हमें खड़ा नहीं हो मिल रहा है। इतनी ज़्यादा उसमें बदबू आ रही है, उसमें यहाँ पर हमें खड़ा भी नहीं हो मिल रहा। लेकिन हमें सच दिखाना है। आखिरकार ये जो गवर्नमेंट की तरफ से 60, 70, 80 हज़ार रुपये इनको गवर्नमेंट देती है, इस बात का देती है कि बच्चों का हक जो है वो सड़ा दिया जाए, बेकार कर दिया जाए, किसी काम ना आए। अभी जानवर भी नहीं खा सकता। जानवर तो जानवर कोई किसी काम का नहीं है, सिर्फ देखने के काम का है। और काफ़ी बड़े लेवल पे इस तरीके का सामान मिला है। और कुछ सामान इन लोगों ने रातों रात यहाँ से कचरे में फेंक दिया है। ये सामान हमें मौके जगह पे मिल गया, मौके वारदात पे मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, शकील करके कचरे में फेंके, कचरे में वहाँ फेंके, यहाँ फेंके, 2 जगह। और कुछ कच्चर पेटियों पे, जैसे 7.5 नंबर की कच्चर पेटी है, वहाँ पर भी इस तरीके की गोनी पड़ी हुई है। काफ़ी बड़ी लेवल पे, मतलब 1-1.5 ट्रक या 2 ट्रक तक इस तरीके से माल इन्होंने वेस्ट करा है। जो यहाँ का हक था, 7 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर के बच्चे पढ़ते थे, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको खाना देना मुनासिब नहीं समझा, सड़ा के फेंकना मुनासिब समझा। और इस तरीके से ऐसे जालिम लोग जो हमारे समाज में आज अध्यापक बने बैठे हैं, आज टीचर बने बैठे हैं, ऐसे कातिल, मतलब समझ लीजिए लॉकडाउन में वो टाइम चल रहा था जो 2 वक्त के लिए लोग कितना जद्दोजहद कर रहे थे। उस वक्त ये अनाज रखा हुआ था इनके पास, कहीं बाहर नहीं था, इनके पास अनाज रखा हुआ था, इन्होंने सड़ा दिया बुरी तरीके से। सड़ा के जब कीड़े पड़ गए, जब उनको ऐसा लगा कि अगर ये सामान यहाँ रखा गया तो किसी को पता चल जाएगा, तो इन्होंने फेंकना मुनासिब समझा। और ये काफ़ी बड़े लेवल पे इन्होंने ये 7.5 नंबर की कचरा पेटी भी फेंका आया। और इधर या दोनों कचरा पेटियों में सामान पड़ा हुआ, कुछ स्कूल के अंदर भी है। और यहाँ की जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, गेट उसी स्कूल पे खड़े हैं जहाँ पर अनाज जो बच्चों का हक था, सड़ा दिया गया था, लेकिन बच्चों को नहीं दिया गया। जब कोविड का वक्त चल रहा था, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थे, लोगों को खाने के लिए नहीं था, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का अनाज नहीं था। वो अनाज यहाँ सड़ गया, आखिरकार किसी काम नहीं आया। और यहाँ के कमलेश सिंह जी जो हैं, यहाँ के अध्यापक प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमसे बात करने के लिए मना कर दिया। हम 2 घंटे तक उनका इंतज़ार किया और किसी का फ़ोन आया, शायद ईओ का फ़ोन आया हो, उन्होंने उनसे मना कर दिया कमलेश यादव जी से कि आप बात ना करें, बूम पर कोई भी मतलब न्यूज़ वालों से आप बात ना करें। और इस वक्त वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो आप
कुछ भी कैमरे पे बोल दीजिए, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से साफ साफ मना कर दिया। इसमें वो ऊपर से फ़ोन आया है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, ऊपर के काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। हम जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम उन तक जाएंगे कि आखिरकार लोगों का हक़ था वो उन तक नहीं पहुंचा। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी पोस्ट पे हो, चाहे वो कितने भी बड़े हो, हम उनको उजागर करके रहेंगे, हम उनको लोगों तक लाके रहेंगे कि उन्होंने जो लोगों का हक मारा है आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन। फर्स्ट टीम आई है इस वक्त 7 नंबर भाजी मार्केट के बराबर में जो स्कूल है वहाँ पर अनाज रखा हुआ था, बच्चों का हक था जो कि उनको तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन ये सड़ा दिया गया और यहाँ पर उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, लेकिन उनका हक उन तक नहीं पहुँचाया गया। इस तरीके से लापरवाही की है काफ़ी बड़े लेवल पे। वो अनाज जो था सड़ चुका है लेकिन वो ज़रूरतमंद तक नहीं पहुँचा गया। जिस वक्त लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास खाने को नहीं था, उस वक्त ये अनाज रखा हुआ था और उसमें कीड़े पड़ रहे थे। और इसमें ईओ और जो भी है, जो प्रिंसिपल है, जो बिल्डिंग इंचार्ज है, यहाँ के नगर सेविका सलमा सलीम अंबेडकर ने आखिरकार इस पर गौर क्यों नहीं दिया, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो अनाज जो रखा हुआ था उसको वो सड़ा दिया गया और उसको बच्चों को क्यों नहीं दिया, इसका जिम्मेदार कौन। मैं वो जो आला अधिकारी हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो राशन आया था जो लोगों बच्चों तक बांटने के लिए आया था वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। जब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थे, कोविड का वक्त था, कोविड के अभी भी कोविड का दौर है, लेकिन ये अनाज सड़ा दिया गया और उसमें गेहूं था, चावल थे और अपना चना था, दाल थी, उस तरीके के सारे सामान थे। एक ट्रक यहाँ से अनाज फेंक दिया गया है। उस टाइम नहीं लेने दे रहे थे ये लोग, हमें पता था भाई कहाँ से लेना है। जो यहाँ के जिम्मेदार हैं सर ये भाई इतना बुरी तरीके से कि आदमी मर जाता है, उल्टी हो जाए। ठीक है आप शिफ्ट करो, हम शिफ्ट के भी फोटो लेंगे। इसका जिम्मेदार कौन। ये इस तरीके की लापरवाही चल रही है। हम आपके काम में रुकावट नहीं डालेंगे। बराबर में जो स्कूल है वहाँ पर ये सामान रखा हुआ है, अभी भी हमारे कैमरे में कैद है। वो जो अनाज यहाँ पर रखा हुआ है, जिस रूम में अनाज रखा हुआ है आप देख सकते हैं, इस रूम में अनाज रखा हुआ है। अभी भी काफ़ी बड़े लेवल पे अनाज रखा हुआ है, वहाँ पर कीड़े पड़ चुके हैं उस अनाज में, लेकिन वो ज़रूरतमंद तक नहीं पहुँचाया गया। ये देख सकते हैं, यही वो रूम है जिसमें अनाज रखा हुआ है। यहाँ पर एक शेख साहब करके थे जो ये बता रहे थे कि वो उर्दू मीडियम का अनाज था या हिंदी मीडियम का अनाज था, लेकिन वो अनाज तो था, उसको सड़ा दिया गया। आखिरकार वो किसका अनाज था हमें भी नहीं पता, लेकिन ये जो सड़ाया गया इसके ज़िम्मेदार कौन। जो अनाज सड़ा है उसकी वो जिम्मेदारी कौन लेगा। जो बच्चे जिनका हक था उन तक पहुँचना चाहिए था। जब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थे, लोग अनाज के लिए परेशान थे, आपने क्यों नहीं उन तक अनाज पहुँचाया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ के प्रिंसिपल लेंगे, बिल्डिंग इंचार्ज लेंगे, CO लेंगे, EO लेंगे, जो भी है यहाँ पर जो भी जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। इसलिए इतने बड़े लेवल पे सरकारी पैसे की बर्बादी की गई, सरकारी अनाज की बर्बादी की गई। इस तरीके से अगर ऐसा होगा तो आखिरकार ये जो लोग हैं उनका हक मारा गया और जो सरकार इनको तनख्वाह देती है 70,000 80